कर दे लाइव। लाइव है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे 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 राधे। तो मेरे प्यारे बच्चों, बड़े दिन बाद हम क्लास ले रहे हैं। 3 छुट्टी हो गई आपकी शाम के बैच की, पर चलिए करते हैं लड़ाई। इस वाले सवाल को देखिए, फिर आगे बढ़ें। देखिए बेटा इस सवाल को, नीड मोटिवेशन देते हैं भाई, मोटिवेशन की डोज तुम्हें। पहले पढ़ते हैं। ठीक है बेटा शिवम, ट्राई टू टेक 1 आवर क्लास, इट विल बी ऑब्लाइज्ड। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ हल्का सा रिलेट कराना चाहूंगा आपको टाइम एंड वर्क से। क्या तुम्हें वो याद है? इस तरह से सवाल कराए थे मैंने कि पहले ग्रुप में कितने आदमी हैं, डेली कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। दूसरे ग्रुप में कितने आदमी हैं, डेली कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं। तो सवाल में कह रहा है कि 9 घंटे प्रतिदिन विश्राम करते हुए राकेश यादव किसी निश्चित दूरी को 40 दिनों में तय करता है। मान लेते हैं उसकी स्पीड है s। डेली 9 घंटे आराम कर रहा है, तो भैया 24 घंटे का दिन होता है। 9 ही घंटे आप विश्राम कर लेंगे तो बचे कितने? 9 और 5 14, 15 घंटे। तो एस की स्पीड से 15 घंटे डेली काम करते हुए कहता है भैया 40 दिनों कोई डिस्टेंस डी ट्रेवल करते हैं। अब कहते हैं यदि विश्राम का समय पहले से दोगुना हो जाए तो बेटे घंटे तो 24 ही रहेंगे दिन में। तो पहले 9 घंटे विश्राम था, अब 18 घंटे विश्राम हो गया। तब काम जो होगा वो 6 ही घंटे होगा डेली, है ना। तब 6 घंटे बाबू डेली काम होगा। चाल भी दोगुनी हो जाए तो पहले स्पीड एस थी मेरे बेटे, अब स्पीड हो गई 2s। दोगुना हो जाए तो आगे से निश्चित दूरी का 2 गुना दूरी, तो कहता है जी डिस्टेंस भी डबल कर दो, 2d कर दी। तो कहता कितना टाइम लग जाएगा। जस्ट मेक ए कैलकुलेशन एंड सॉल्व इट। आपके फ्यूचर का क्या होगा, आप 9 आवर रेस्ट लेंगे तो होगा कुछ ना कुछ बेटे। डी से डी कटा, एस से बेटे एस कटा, 2 से 2 कटा, 3 दूनी 6 हुआ, 3 पंजे 15 हुआ भैया। 2 से काटो 20 आया, 20 पंजे 100 आया, तो टाइम आ गया जी 100 डेज। यानी 100 डेज में वो सब हो पाएगा जो वो चाह रहा है। 100 दिन में वो सारी बातें हो जाएंगी जो वो चाहिए। हाँ है ना, एक बार पढ़ लें फिर आगे बढ़ेंगे।
करो इस वाले क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा सवाल है, करिए। आइए जी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप सवाल पढ़ लो, फिर मैं अगले पेज पे कराता हूं इसको। कह रहा है जी, विशेष यादव का एवरेस्ट पर पहुंचने के लिए कुल दूरी का 1/3 भाग चढ़ने में जितना समय लगेगा, यानी डिस्टेंस को 3 हिस्सों में बांटा, 1/3 भाग, फिर अगला 1/3 भाग, और फिर शेष 1/3 भाग, मतलब टोटल डिस्टेंस को हमने 1/3 1/3 1/3 में बांटा हुआ है। यानी मेरे बेटे अगर ये टोटल डिस्टेंस है, यानी टोटल हाइट है, माफ करना, तो ये 1/3, ये 1/3 और ये 1/3, यानी 3 हिस्सों में बांट दिया, ये 1/3, ये 1/3 और मेरे बेटे ये 1/3। अब सवाल में कह रहा है क्या, कहता है जी पहले 1/3 भाग को चढ़ने में जितना समय लगता है उसका 1/2 अधिक समय उसे अगला 1/3 भाग चढ़ने में लगता है। पहला 1/3 भाग चढ़ने में जितना समय लगेगा, पहला 1/3 भाग चढ़ने में जितना समय उसे लगेगा उसका 1/2 अधिक समय उसे अगला 1/3 चढ़ने में लगेगा। पहला 1/3 भाग चढ़ने में जितना टाइम लगेगा, यानी मान लेते हैं, वे क्या करवा रहे हो, कि पहला 1/3 चढ़ने में उसे x घंटे लगता है। अगर मैं डिटेल पढ़ाऊं तो मान लीजिए पहले 1/3 चढ़ने में लगते हैं उसे x घंटे। तो सवाल में कह रहा है क्या, कि पहला 1/3 चढ़ने में जितना समय लगेगा उसका आधा अधिक समय उसे अगला 1/3 चढ़ने में लगेगा। यानी इसे चढ़ने में x घंटे तो लगेंगे ही, साथ में x का आधा भाग, यानी इतने घंटे उसे चढ़ने में इस डिस्टेंस को लगेंगे। तो 2x और x 3/2x, 3/2x घंटे उसे लगे, हाँ है ना। यानी पहले 1/3 को चढ़ने में x घंटे लगेंगे, अगले 1/3 को चढ़ने में 3/2x लगेंगे, और आखिरी 1/3 चढ़ने में कहता है जितना समय दूसरे भाग चढ़ने में लगता है उसका 1/4 अधिक समय उसे शेष 1/3 भाग चढ़ने में लगता है। यानी यहां पे ये टाइम तो लगेगा ही, साथ में इसका 1/4, 2 का 1/4 ये भाग समय लगेगा। सोल्व करते हैं मेरे बेटे। इसे करेंगे मेरे भाई 3x/8, 8 एलसीएम आया, 2 चौक 8, 4 3 12x, 3x, यह आया मेरे बच्चे 15x/8। एक बार इतनी बात पढ़िए फिर आगे आते हैं। पहले सवाल पढ़िए फिर इसी को रिलेट कराता हूं।
अब इसको देखो मेरे बच्चे, सॉल्यूशन को, कहीं दिक्कत तो नहीं है आपको? जो लैंग्वेज पढ़ी उस सॉल्यूशन में कुछ दिक्कत तो नहीं आई? अब देखिए, तो मेरे बच्चों पहले 1/3 चढ़ने में x घंटे लगे, अगले 1/3 को 3x/2, और आखिरी 1/3 चढ़ने में 50x/8। एलसीएम 8 लेंगे भैया, ये आएगा 8x, 2 चौक 8, 4 3 12x, और ये आएगा 15x। तो 12 और 8 आएगा 20, 20 और 15 आएगा 35x। तो मेरे बेटे ये आएगा 35x/8। इसका मतलब टोटल जो टाइम लगेगा वो पूरी चढ़ाई चढ़ने में 35x/8 लगेगा, जबकि सवाल में कह रहा है जी टोटल जो टाइम लगा वो 5 घंटे 50 मिनट लगे। ले रहा है ना उसको, कुल चढ़ाई में 5 घंटे 50 मिनट का समय लगा। तो 5 घंटे 50 मिनट, 50 मिनट के घंटे बनाएंगे मेरे बेटे 50/60, 5/6 घंटे। तो 5 + 5/6, 5 घंटे और 50 मिनट, तो 6 5 30 और 5 35/6। यानी मेरे बेटे यहां लग जाने उसे 35/6 घंटे। सोल्व करोगे 35 से 35, 2 चौक 8, 2 3 6, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4/3। x की वैल्यू आएगी 4/3। और आपसे शायद यही पूछा होगा उसने एग्जाम में कि भैया बताइए पहला भाग चढ़ने में कितना समय लगा। तो पहला भाग x घंटे, और x घंटे की वैल्यू 4/3। 4/3 घंटे को मिनट बनाने के लिए किससे गुना करेंगे? 60 से। 3 से काटेंगे 20, 20 चौक 80, यानी 80 मिनट में उसने पहला हिस्सा चढ़ा होगा। 80 मिनट में मेरे बच्चे उसने पहला हिस्सा चढ़ा होगा। आए ना, एक तो तरीका ही है। मैथ प्रैक्टिस के लिए बेटा 7300 वाली बुक परचेज कर लो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद होगा, मैं फिर से समझा देता हूँ एक छोटी सी कहानी। ये कोई नंबर है और मैं आपको कहूँ कि यार इस नंबर का 1/3 कर दो या 1/2 करो, फिर जो रिजल्ट आए उसका 1/3 कर दो, फिर जो वैल्यू बने या फिर जो वैल्यू आए उसका 1/5 कर दो। तो आखिरी में जो आंसर आना चाहिए वो सिंपल नंबर में आना चाहिए, यानी नेचुरल नंबर में आना चाहिए, पॉइंटों में नहीं आना चाहिए। तो बताइए मेरे बेटे इस नंबर को मैं क्या लूं? इस नंबर को मैं क्या लूं कि आखिरी में जो मेरा उत्तर आए वो पॉइंटों में ना आए? देखो इसका तरीका ये है कि आप 2, 3 और 5 का एलसीएम ले लें। 2, 3 और 5 का एलसीएम ले लें, तो 5 3 15 दूनी 30, 30 ले लें, मतलब मल्टीप्लिकेशन कर लें। 30 का हाफ करोगे 15,
15 का 1/3 करोगे 5, 5 का 1/5 करोगे 1। पॉइंटों में उत्तर नहीं आएगा। तरीका ये है, एलसीएम ना लो, सीधा सीधा इनको गुना कर लो, 5 तिये 15 दूनी 30, बस और कुछ नहीं। ठीक है, हमेशा ही काम। मेरे बेटे अगर गौर से आप इस सवाल को देखें तो सवाल में यहाँ पे आपको क्या कह रहा था, कहता था जी जितने यहाँ है उसका आधा और बढ़ा दो, फिर जो है उसका 1/4 और बढ़ा दो। तो तरीका ये है कि आप इस वैल्यू को कुछ ऐसा मान लो जो आधा और 1/4, यानी मेरे बच्चों कहानी ये होगी कि कोई नंबर होगा, उसका आधा निकलेगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका 1/4 निकलेगा, है ना। तो करो क्या कि 4 दूनी 8, तो 8 नंबर मान लो, मान लेते हैं जी यहाँ पे 8 यूनिट टाइम लगता होगा। कितने यूनिट टाइम लगता होगा मेरे बच्चे? 8 यूनिट टाइम। तो दूसरा 1/3 चढ़ने में इससे आधा ज्यादा लगेगा, यानी 8 तो लगेगा ही। अब 8 का आधा कितना बना? 8 का आधा ये लगा 4, तो 8 और 4 12 यूनिट टाइम लगेगा। यहाँ 12 यूनिट लगेगा तो यहाँ क्या लगेगा? 12 का 1/4 यानी 3। तो यहाँ 15 यूनिट लगा मेरे बेटे, यहाँ 12 यूनिट टाइम लगा, और यहाँ 8, तो 12 8 20 और 15 35 यूनिट टाइम लगा। जबकि एक्चुअल में जो टाइम लगा हो 35/6 घंटे लगे। हाँ है ना, तो 35 से काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1/6 घंटे। हाँ जी, आपसे पूछा क्या है कि बताइए पहला 1/3 चढ़ने में कितना टाइम लगे? तो 8 यूनिट, तो 8 गुना 1/6, तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो उत्तर आएगा 4/3 घंटे। मिनट बनाने के लिए गुना 60 करेंगे, आंसर आएगा जी 80 मिनट, यानी 80 मिनट में वो इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेगा। अब आगे आते हैं। देखिए यार, ये सारे खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है, आज ही करा दे रहा हूं शुरुआत में ही, सो दैट आपको आज ही अच्छे अच्छे सवाल मिल जाए करने को। करिए जरा इस क्वेश्चन को।
देखिए मेरे बच्चों, हर सवाल में टाइम मिलता है, उस टाइम का यूटिलाइजेशन करिए, पढ़िए। जितना आप सवाल पढ़ेंगे उतना बढ़िया से सीखेंगे। कहता है राकेश यादव अपनी होंडा सिटी कार से दिल्ली से गोवा के लिए रवाना होता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जितना बेहतरीन सवाल उसे अर्थमेटिक में बनाना है या जितना मुश्किल टफेस्ट बनाना है, तो टफेस्ट पार्ट जो बनेगा ना वो हमेशा ही लैंग्वेज पे बनेगा। अरिथमेटिक में कैलकुलेशन वाले पार्ट पे कभी भी मुश्किल सवाल नहीं बन सकता। मुश्किल सवाल कहीं बनेगा तो हमेशा लैंग्वेज पे बनेगा, इसलिए यहां पे उसने लैंग्वेज पे बनाने का प्रयास किया। कहता राकेश यादव अपनी होंडा सिटी कार से दिल्ली से गोवा के लिए रवाना होता है। कुछ समय पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने निर्धारित समय में 75% दूरी तय की। यहाँ गड़बड़ है। कुछ समय पश्चात उसे ज्ञात होता है कि वह निर्धारित समय में, भाई हल्का हल्का सा चेंज करेंगे लैंग्वेज में। पश्चात उसे ज्ञात होता है कि वह निर्धारित समय में 75% दूरी ही कुछ समय पश्चात उसे ज्ञात होता है कि वह निर्धारित समय में 75% दूरी ही तय कर पाएगा और वह तुरंत ही अपनी गति को दोगुना करने पर गोवा समय पर पहुंच जाता है। यदि अपनी गति को अपरिवर्तित रखता तो वह समय से 3 घंटे की देरी से पहुंचता। तो ज्ञात कीजिए राकेश यादव कितने समय के बाद अपनी गति को परिवर्तित करता है। राकेश यादव स्टार्ट्स इन होंडा सिटी फ्रॉम दिल्ली टुवर्ड्स गोवा। आफ्टर सम टाइम ही रियलाइज दैट ही विल कवर ओनली 75% ऑफ द डिस्टेंस इन द शेड्यूल्ड टाइम। इंग्लिश वाले इस बात को बड़ा ध्यान से देखें, शेड्यूल्ड टाइम को। And he therefore doubled his speed immediately and thus managed to reach Goa exactly on time. Find the time after which Rakesh Yadav changed his speed, given that he could not, या ठीक है, given that he could not have been, पैसिव बना दिया, ठीक है, he could not have been late by 3 hours if he had not changed his speed। ठीक है, मतलब समझाता हूँ क्या कह रहा है। कहता भैया राकेश यादव है, वो अपनी गाड़ी से दिल्ली से गोवा जा रहा है। ये है गोवा जा रहा है। कोई एक सर्टेन टाइम लगता होगा, 10 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे, 100 घंटे, कुछ भी लगते होंगे अपनी नॉर्मल स्पीड से जब वो चलता होगा। लेट से x घंटे लगते हैं, हाँ है ना। मान लेते हैं जी x घंटे में राकेश यादव दिल्ली से गोवा पहुंच जाता है, नॉर्मल स्पीड से चलता रहे तो। यानी ये उसका शेड्यूल टाइम था। जब घर से जैसे ही गाड़ी ऑन करी तो उसने दिमाग दौड़ाया कि यार मैं x घंटे बाद गोवा पहुंच जाऊंगा। मान लेते हैं राकेश यादव यहां से s किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट करता है। s किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करता है और ये डिसीजन लेता है कि यार मैं x घंटे बाद गोवा पहुंच जाऊंगा। कहता है चलता रहता है। कुछ देर के बाद उसे महसूस होता है कि अगर वो इसी तरीके से चलता रहा, अगर वो इसी स्पीड से आगे बढ़ता रहा तो जो शेड्यूल टाइम है उसमें केवल 75% डिस्टेंस ट्रेवल हो पाएगी। कुछ देर के बाद उसे महसूस होता है कि कुछ देर के बाद उसे महसूस होता है अगर वो इसी स्पीड से चलता रहा तो वो शेड्यूल टाइम में केवल 75% ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। यानी मेरे बेटे शेड्यूल टाइम में वो केवल 75% ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है। यानी 75% ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चढ़ता रहे। हमने उसकी जो नॉर्मल स्पीड है मेरे बेटे वो मान लिया आपको समझाने के लिए s, कि जिसकी नॉर्मल स्पीड है s किलोमीटर पर आवर और उसने लेट से कोई भी एक सर्टेन टाइम लिया होगा कि भाई मैं इतने घंटे के बाद दिल्ली पहुंच जाऊंगा गोवा पहुंच जाऊंगा। वो चलता रहा। कुछ देर के बाद उसे महसूस हुआ कि यार ऐसे तो मैं 75% ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाऊंगा शेड्यूल टाइम में। अब कहता है वो अपनी स्पीड डबल कर लेता है और टाइम पे पहुंच जाता है। यानी शेड्यूल टाइम पे ही पहुंच जाता है, अपनी जर्नी को कंप्लीट शेड्यूल टाइम पे ही कर लेता है। लेकिन कह रहा है अगर वो अपनी स्पीड चेंज नहीं करता, अगर वो मेरे बेटे अपनी स्पीड चेंज नहीं करता, अगर राकेश यादव अपनी स्पीड चेंज नहीं करता तो 3 घंटे लेट हो जाता। सारा राज ही सवाल का इस बात में छिपा है।
कहता है कि अगर वो अपनी स्पीड नहीं बदलता तो अपने डेस्टिनेशन पे 3 घंटे लेट पहुंचता। ये लिखा है कि नहीं लिखा बेटे? कहता है तो वह समय से 3 घंटे की देरी से पहुंचता। मतलब मेरे बेटे ये हुआ कि अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से ही चलता रहे तो मेरे प्यारे बच्चों 75% डिस्टेंस जो है वो तो ट्रेवल कर लेगा शेड्यूल टाइम में, और जो बाकी 25% डिस्टेंस बच गई उसको ट्रेवल करने में 3 घंटे और लग जाएंगे। अभी तो 3 घंटे लेट होगा। आप इस बात को किसी भी तरीके से पी जाइए मतलब महसूस करिए, समझने की कोशिश करिए। हाँ है ना? मैं सवाल को दोबारा से लगाता हूं, पढ़िए एक बार। इस बात में बहुत राज छिपे हैं। आइए मेरे बच्चे, अब आप समझे होंगे कि अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता रहे तो शेड्यूल टाइम में केवल 75% ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे, और बाकी डिस्टेंस ट्रेवल करने में से 3 घंटा और लग जाएगा, क्योंकि 3 घंटे लेट हो जाता है भाई। इसी स्पीड से चलता रहे तो इसी स्पीड से चलेगा तो शेड्यूल टाइम तक तो 75% ट्रेवल होगी, बाकी 25% कहाँ ट्रेवल करेगा? 3 घंटे है। अब मेरे बेटे ये सवाल है पूरे तुरमखा बच्चों के लिए, समझने वाले बच्चों के लिए। मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, 25% डिस्टेंस कितनी देर में ट्रेवल कर लेता है? 3 घंटे में। अगर 25% डिस्टेंस 3 घंटे में ट्रेवल कर लेता है तो 75% डिस्टेंस कितनी देर में ट्रेवल करेगा? बता सकते हो कि नहीं? भाई ये 3 गुना कर दिया तो यहाँ पे भी 3 गुना कर दो, तो आप कहोगे 9 घंटे में ट्रेवल करेगा जी 75%। यानी अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता रहे तो 25% डिस्टेंस 3 घंटे में ट्रेवल करता है, तो मेरे बेटे 75% ट्रेवल करने में 9 घंटे लगेंगे। अगर कति बावली बूझ हो तो 25% डिस्टेंस ट्रेवल करने में 3 घंटे, तो 1% डिस्टेंस ट्रेवल करने में बटे 25, तो 75% डिस्टेंस ट्रेवल करने में गुना 75। एक एक नियम का सवाल लगा दो। 25 × 75 3 × 9, दैट इज योर आंसर, बट आई डू नॉट थिंक यू नीड इट। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि जो शेड्यूल टाइम था वो 9 घंटे था। शेड्यूल टाइम जो था मेरे प्यारे बच्चों 9 घंटे था। शेड्यूल टाइम मेरे बच्चों 9 घंटे था। नॉर्मल जो स्पीड थी वो हमने s किलोमीटर पर आवर मानी है। जो शेड्यूल टाइम है वो 9 घंटे मेरे बेटे, वो 9 घंटे हो गया। यानी शेड्यूल टाइम हो गया 9 घंटे, 9 घंटे में से पहुंचना था। अब मेरे प्यारे शिष्यों, मेरे प्यारे चेलों, चपाटों, ध्यान दो मेरी बात पे। बहुत गहरी बात बता रहा हूं, सिर्फ तुम्हें ही बतानी है। क्या? जरा ध्यान से समझो मेरी बात को। इफ ही ट्रेवल with normal speed, ns का मतलब normal speed, then he travel the total distance in how much time? भाई अगर नॉर्मल स्पीड से चलता रहे तो शेड्यूल टाइम से 3 घंटे लेट हो जाता, मतलब 9 और 3 12 घंटे का टाइम लगा देता है। इस बात में किसी भैया कोई दिक्कत है?
कि अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता रहे तो मेरे प्यारे बच्चों उसे टोटल जो टाइम लग जाएगा वो लग जाएगा 12 घंटे, क्योंकि नॉर्मल स्पीड से चलेगा तो नहीं पहुंच पाता ना, 3 घंटे लेट हो जाता है। शेड्यूल टाइम 9 घंटे, 3 घंटे लेट यानी 12 घंटे। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं डिस्टेंस पूछने लगूं आपसे तो आप कहेंगे जी डिस्टेंस होती बेटे स्पीड इनटू टाइम। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शेरों, नॉर्मल स्पीड है s किलोमीटर पर आवर और नॉर्मल टाइम क्या है 12 घंटे, तो डिस्टेंस होगी जी 12s किलोमीटर। इस बात का अर्थ ये समझे आप कि अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता रहे, अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता रहे तो टोटल 12s डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। हाँ है ना? एक बार आप इस बात को पढ़ो, समझो, फिर मैं आगे बताता हूं। आइए मेरे बच्चे, अब एक बात बताइए, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी मेरे बेटे? तो टोटल डिस्टेंस होगी जी 12s। टोटल डिस्टेंस होगी 12। अब कहता है कि आपको यह बताना है कि कितनी देर के बाद उसने अपनी स्पीड को डबल किया ताकि वो सर्टेन टाइम पे, शेड्यूल टाइम पे ही गोवा पहुंचे। कितनी देर बाद उसने अपनी स्पीड को डबल किया कि वो गोवा टाइम पे पहुंचे? शेड्यूल टाइम क्या है जी? 9 घंटे। मैंने मान लिया लेट आफ्टर मोना आफ्टर एन आवर ही चेंज हिज स्पीड, स्पीड के स्पीड मान लेते हैं n घंटे के बाद उसने अपनी चाल बदल ली, डबल कर ली। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का मतलब यह हुआ कि n घंटे तक तो वो चलता रहा नॉर्मल स्पीड से, n घंटे तक तो चलता रहा नॉर्मल यानी s किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और n घंटे के बाद तो 9 घंटे में पहुंचा है, 9 में से n घंटे तो नॉर्मल बचे कितने? 9 माइनस n, तो बाकी घंटे किस स्पीड से चला होगा जी? डबल स्पीड से, 2s स्पीड से। n घंटे चला होगा s की स्पीड से, तो बाकी जो 9 माइनस n घंटे बच गए ये चला होगा 2s की स्पीड से। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, n घंटे में s की स्पीड से कितनी दूरी चल लेगा? sn, बाई स्पीड इनटू टाइम।
और 2s की स्पीड से इतने घंटे में कितना दूरी चलेगा, 2s इंटू एन माइनस एन, नो माइनस एन, इतनी दूरी चलेगा। तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, और दोनों डिस्टेंस का जोड़ बराबर होगा टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस है कितनी, 12s मेरे बेटे। तो एस एस एस, यहाँ एन आया, 2 से करेंगे, 2 नहीं 18 गुना करा तो माइनस 2n, 12, 2n इधर आएगा माइनस n, तो n की वैल्यू आएगी 6। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 6 घंटे के बाद उसने अपनी स्पीड को डबल कर लिया होगा, 6 घंटे के बाद उसने अपनी स्पीड को डबल कर लिया होगा। एक बार सवाल पढ़े। एक भाई कह रहा है हिंदी में बताइए। बेटे हिंदी ही बता रहे हैं, अंग्रेजी तो अपनी औकातें नहीं है, और हिंदी में तुम समझ नहीं रहे हो। कुछ मंगाया था क्या बेटे? हैं? अच्छा वो एक्साइटल का लग गया। अच्छा 2 नेट हो गए ना, तो चेंज करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिक लग गए। अच्छा जाएगा तब। बच्चों अब हमने तुम्हारे लिए खर्चा कर दिया है, एक्साइटल का नेट परमानेंट रहेगा, एयरटेल का नेट है, तब नेट मेरी तरफ से नहीं जाएगा तुम्हारा। 247 VKR GX कब लगाया ये? 5 दिन हो गए। अच्छा अब बेटे इस सवाल को पढ़े। देखिए सवाल में कुछ भी बड़ा नहीं है, अगर आप कैलकुलेशन वाइज देखेंगे, अगर आपको समझ में आ गया ना तो मात्र 2 से 3 सेकंड का ही क्वेश्चन है, ये कैलकुलेशन है, ओनली दिस इज द कैलकुलेशन, बाकी सब होता है। फिर से समझाता हूँ जल्दी जल्दी से। सवाल में कह रहा था एक आदमी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला दिल्ली से गोवा के लिए। कुछ देर के बाद उसे महसूस हुआ कि बेटे गड़बड़ हो गई, और इस तरीके से तो मैं टाइम पे पहुंचे नहीं पाऊंगा। उसने अपना कुछ चेंज वेंज किया, और चेंज करके अपनी स्पीड डबल कर ली। सवाल में कह रहा अगर वो डबल नहीं करता तो 3 घंटे लेट हो जाता, मतलब 75% डिस्टेंस तो शेड्यूल टाइम में ट्रेवल कर लेता, बाकी जो 25% डिस्टेंस उसे ट्रेवल करने में 3 घंटे लगते। तो 25% डिस्टेंस ट्रेवल करने में 3 घंटे, तो 75% डिस्टेंस ट्रेवल करने में 9 घंटे, यानी मेरे बेटे जो शेड्यूल टाइम था इट इज 9 आवर। लेकिन आज वो नॉर्मल स्पीड से ही, इफ ही ट्रेवल विद नॉर्मल स्पीड, यानी अगर वो सामान्य चाल से ही पूरी दूरी ट्रेवल करेगा तो 3 घंटे लेट होगा, तो 9 3 12 घंटे लगेंगे। तो नॉर्मल स्पीड क्या है एस, नॉर्मल टाइम कितना लगा 12, तो डिस्टेंस होगी 12s, यानी टोटल डिस्टेंस होगी जी 12s। दिल्ली से गोवा की जो दूरी है बेटे वो 12s हो गई। अब कह रहा है कि n घंटे के बाद उसने अपनी स्पीड चेंज कर ली, तो n घंटे तक तो रही स्पीड s, फिर बाकी 9 घंटे थे भाई, शेड्यूल टाइम तो 9 घंटे था ना, 9 में से n घंटे हटा दिए तो बचे कितने 9 माइनस n, तो इतने घंटे वो डबल स्पीड से चला। तो n घंटे s की स्पीड से इतनी दूरी चलेगा, 9 माइनस n इंटू 2s स्पीड से इतनी दूरी चलेगा, और ये दोनों डिस्टेंस मिला के 12 से सोल्व करोगे n की वैल्यू 6 आ जाएगी। दैट इज योर राइट आंसर। समझे? आए अच्छा एक बार ईमानदारी से बताइए कितने बच्चे समझ गए? सुशांत भैया हम रोजे लाइव रहते हैं, तुम लोगों का दिमाग क्या कटिया गया? सर उड़ीसा से प्रणाम, मिथाली आता है सर आपका? बहुत बढ़िया आता है, पंजाबी बहुत बढ़िया सीख ली है अब हम इस लॉकडाउन में। मी नहीं करो बे, ये बताओ किसको आ गया यस सर लिखो, जिसको आ गया समझ में वो यस सर लिख दो बस। 9 आवर समझा दो हराम खोर, अब तो महाभारत खत्म कर दिया, अब तुम 9 आवर पे लगे रहना। चलिए जी इस सवाल पे आ जी। 99 नहीं 100% बच्चों को समझ में आ गया। संगीता कह रही नहीं आया, सत्यम कह रहा नहीं आया, अरे ये एस वाले नाम वालों को नहीं आया, शिखा को आ गया। सिंटू पी एस सर, अजरुद्दीन कह रहे हैं समथिंग समथिंग, राज कह रहे हैं यस, संतोष कह रहे हैं मैं हमको 50% आया शंभू, सुबोध को आया है, मनोज को प्रणाम झारखंड से स्वीकार है हमको। सर 7 तरीके आज ही क्या कह रहा है बे? बेटे 73 बुक दोनों भाषाओं में बाइलिंगुअल है। चंदन नहीं आया, शुभम नहीं समझे, अबे बहुत बच्चों को नहीं आया इसका मतलब, तो कोई नहीं दोबारा करना इसको। ओमकार भैया मराठी नहीं आती,
बार बार पढ़ना यार सवाल को, तब समझ आएगा। करो भाई। आइए भैया, पढ़ लिए होंगे। कहें रवि कान स्टार्टेड फ्रॉम द स्टेशन हाफ ए किलोमीटर फ्रॉम हिज होम। रवि अपने घर से दूर आधा किलोमीटर दूर है भैया। आधा किलोमीटर लिख लो या 500 मीटर लिख लो, एक ही बात है। कहता है 500 मीटर दूर स्टेशन निकलना है, यह है उसका घर, होम। कहता है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तथा 3 मिनट के बाद उसे ज्ञात होता है कि वह अपने जरूरी कागजात घर भूल जाता है। कहता है जी 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना चालू करता है और 3 मिनट तक चलता रहता है।
मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ डिस्टेंस का सूत्र क्या होता है? तो आप कहेंगे सर स्पीड है इनटू टाइम होगा। तो स्पीड होगा 1 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 3 मिनट, 3 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60 लोगे तो आएगा डिस्टेंस आएगी 1/20 किलोमीटर। और मेरे बेटे आप तो जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो गुना 1000 करेंगे तो 20 5 100 50 आया, तो यानी डिस्टेंस आ गई 50 मीटर। इस बात का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि इस आदमी ने 3 मिनट में 50 मीटर की दूरी तय की, यानी 50 मीटर की दूरी तय की, तब ये यहां पहुंच गया। कहता भैया अब इसको कुछ याद आया। कहता 3 मिनट बाद इसे कुछ रियलाइज हुआ कि घर पे कुछ डॉक्यूमेंट भूल गया है एट होम, एंड ही रिटर्न विद इंक्रीज स्पीड। वह तेज गति के साथ मुड़ा, उसी स्पीड से नहीं, तेज गति से, बट कांस्टेंट, मतलब जो भी स्पीड है उसी पे लगातार भागेगा, यानी कि एकदम से 50 की स्पीड फिर एकदम से 5 की स्पीड, ये नहीं, लगातार जिस भी स्पीड पे भाग रहा है एक पे भाग रहा है। और कहता है ट्रेन को टाइम पे पकड़ ले रहा है, तो नई स्पीड बताओ। एक बात बताओ बेटे, एक बात बताओ भैया, अब क्या है, टोटल टाइम कितना था उसके पास ये निकाल लेते हैं। तो भैया एक बात बताओ, आधा किलोमीटर की दूरी को अगर वो 1 घंटे में 1 की स्पीड से ट्रेवल करेगा, भाई उसको तो नहीं पता था ना कि मैं कुछ भूलूंगा, तो वो तो घर से स्टेशन के लिए एक सर्टेन टाइम लेके निकला होगा। तो आधा किलोमीटर की दूरी को 1 की स्पीड से अगर वो ट्रेवल करेगा तो कितना घंटे लगेंगे? आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा मतलब 30 मिनट लगेगा, यानी 30 मिनट में वो स्टेशन से ना घर से स्टेशन जाने वाला था। 30 मिनट में, 30 मिनट में मेरे बेटे वो घर से स्टेशन पहुंचने वाला था। लेकिन 3 मिनट चलने के बाद उसे एहसास हुआ कि उससे कुछ गलती हो गई, तो 30 में से 3 मिनट कट गया, बचे कितने? 27 मिनट। यानी अब जो टाइम बचा है आपके पास वो है मेरे बेटे 27 मिनट, और 27 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, तो ये आएगा 9/20 घंटे। 9/20 घंटे का समय अब उसे लगेगा। हाँ ना। अब कहता है जी वो यहां से तेज गति से मुड़ता चटाक से यहां आता है और फिर कटाक से यहां पहुंच जाता है। तो मेरे बेटे ये यहां से यहां तक आने में से कितनी दूरी चलनी होगी? तो आप कहेंगे जी 50 मीटर, 50 मीटर दूरी चलनी होगी। और ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है जी? ये तो 500 मीटर दे रखिए भैया। तो मेरे बेटवा अब उसको 500 मीटर ये और 50 मीटर ये, कितनी दूरी चलनी होगी? 550 मीटर। यानी अब उसे जो डिस्टेंस चलनी थी वो 550 मीटर चलनी थी। 50 मीटर 500 मीटर बटे 100 करेंगे, 0 से 0, 5 11 55, 5 दूनी 10, यानी 11/2 किलोमीटर की दूरी से अब चलनी है। तो भैया स्पीड की क्या वैल्यू होगी? तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भैया 11/2 किलोमीटर अब उसे चलना है, और स्पीड है उसकी 9/20 ना, टाइम है 9/20 घंटे। कितना टाइम लगेगा देखते हैं। 11/2 गुना में 20/9, तो उत्तर आएगा 110/9 किलोमीटर पर आवर। यानी इस स्पीड से अब वो अपनी रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यानी 110/9 की स्पीड से मुड़ेगा और इसी स्पीड से आगे जाएगा। समझे भैया? सोयाबीन प्रदेश से प्रणाम। सोयाबीन प्रदेश, सोयाबीन प्रदेश कौन सा हुआ? कौन से राज्य में सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है? खंबा उम्बा कल पार कराएंगे भैया। आज तो खुद ही खंबा पीने का मन कर रहा होगा तुम्हारा है? एक बात बता मेरे भाई, करिए भैया इस सवाल को, आपके लिए है ये सवाल। मध्य प्रदेश में होता है सबसे ज्यादा। अच्छा भैया सोयाबीन।
है एक आदमी घर से ऑफिस किसी निश्चित चाल से चलता है और 1 घंटे बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वह 1 घंटा आराम करता है और फिर चलना शुरू करता है। नहीं भाई, ये भी नहीं, ये तो डिफरेंट टाइप आ गई। ना ना, तो डिफरेंट सवाल ले लिया हमका, माफी दे दो सरकार, ये तो डिफरेंट क्वेश्चन ले लिया भाई। आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, कल इससे अगली टाइप पढ़ेंगे। ये टाइप ज्यादा गंदी उठा ली, ठीक है, कल लेंगे आगे। आज थोड़े से बेसिक थे, कल से जुड़ेंगे और ये खंबा, ट्रेन, पुल ये पार कराएंगे कल ट्रेनों से, सारियों से, ठीक है भाई। आज इतना, थैंक यू। अच्छा एक बात और, कल मॉर्निंग में क्लास नहीं है। आज क्या है, 4 तारीख है ना, वार क्या आज 5 है, 4 है भाई, 5 है आज, वार क्या है, बृहस्पति है। हाँ तो 6 शुक्र हो गया, 7 को है ही नया बैच। तो भाई कल, आज 5 है ना, तो कल 6 की तुम्हारी छुट्टी रहेगी मॉर्निंग वाले बैच की, ठीक है। HCF LCM कंप्लीट हो गया तो 6 की कल छुट्टी रहेगी। 7 तारीख को सीधा तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो समझा देना, ठीक है बेटे।